हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल है ना दो, वो इक्वल मेजर्स हैं, मतलब इक्वल हैं। हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने उसके जो आगे और एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट बताना है। तो इसको फाइंड करते हैं। इसको देखो, पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हो गई, ए बी सी डी। हमें बताया है कि जो दो एडजेसेंट एंगल है ना उनका मेजर्स सेम है। तो हम लिखते हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ सेम मेजर। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं एंगल ए और इज इक्वल टू एंगल बी, और इन दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ए भी एक्स है और बी भी एक्स है। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। तो वो लिखेंगे हम सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए क्या है? एक्स। एंगल बी भी क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स यहाँ रहेगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, तो 90 आ गया। एक्स आ गया 90 डिग्री। अब देखो एक्स क्या है? एंगल ए। एंगल ए क्या आ गया? 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी भी क्या आ गया? 90 डिग्री। अब इसको यहाँ पुट करते हैं। अगर एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी 90 डिग्री है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सारे कितने हैं? 90 डिग्री के इक्वल हैं। क्यों? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसके एंगल्स जो इक्वल हैं, तो ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा और डी जो है वो इसके। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो बोथ क्या है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का पैरेललोग्राम बना लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, द एडजेसेंट फिगर, एक फिगर दी हुई है हमें HOPE, होप। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें क्वेश्चन पे दे दी है। हमें क्या करना है? फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे जो एंगल दिए हुए है ना एक्स वाई और जेड, हमने वो फाइंड करने हैं। तो उसको देखो। अब यहाँ देखो, ये क्या है? 70 डिग्री। ठीक है, अगर ये 70 डिग्री है और y जो है, y क्या हो जाएगा? अगर ये 40 डिग्री है तो ये दो मान लो पैरेलल लाइन है, उसको अगर ट्रांसवर्सल काट रहा है तो इसका इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल जो होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो y भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों है? क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे?
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो y क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। अब z प्लस 40 डिग्री जो होगा ना वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। जब एक ट्रांसवर्सल काटेगा ये दोनों एंगल का सम जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे z प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सब मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइंस में पढ़ाया है। अब यहां से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। देखो z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और 40 डिग्री उस साइड गया तो माइनस का हो गया, z आ गया हमारा 30 डिग्री। अब z अगर 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 30 डिग्री। अब यहां पर देखो इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल A। मैंने ये बताया था ना इंटीरियर और एक्सटीरियर का जब लीनियर पेयर बनता है तो उसका सम जो होता है वो 180 के डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का लीनियर पेयर बन रहा है तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो a आ गया हमारा 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखो अगर a 110 डिग्री है तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या हो गया x, तो x भी क्या आ गया 110 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू x। अगर a x के इक्वल्स है तो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो x जो हमारा है वो आ गया 110 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें वही पूछा था कि x निकालना है, y निकालना है और z तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। x आ गया हमारा 110 डिग्री, y आ गया हमारा 40 डिग्री और z आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दी हुई है हमने GUNS गन्स और एक है रन्स। दो फिगर दी हुई है इस क्वेश्चन में और एक पैरेललोग्राम है, ये हमें पहले ही दे दिया है। हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इन सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर इक्वल होंगी तो जो GU जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, SN के बराबर, और SG किसके इक्वल हो जाएगा, NU के बराबर। तो हम पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। GU क्या है 3y माइनस 1, SN क्या है 26। तो यहां से हमारी y की वैल्यू निकलेगी 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल्स टू 27। अब y यहाँ पे आएगा तो 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7, y इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे SG और NU के निकालते हैं। SG क्या है हमारा 3x और NU है हमारा 18। 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, हेयर हेंस x क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर और y आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसमें x और y की वैल्यू निकाली। नाउ नेक्स्ट फिगर है रन्स RUNS।
इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑपोजिट साइड वो तो है इक्वल, लेकिन इसमें हमें वैल्यू जो दी है वो डायगोनल की दे दी है। अब यहाँ पे हम O मान लेते हैं और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो R और O है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ON के बराबर, और UO जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OS के बराबर। अब यहां से देख लो R और O की वैल्यू क्या है, पहले हम इसकी निकालते हैं क्योंकि इसमें y की निकल जाएगी तो उसमें पुट कर लेंगे। तो y प्लस 7 जो है वो है 20 के बराबर। y यहाँ पे रहेगा 20 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। अगर y 13 है तो इसमें RO वाली में पुट करते हैं। RO कितना है, 16 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, अब 16 इज इक्वल्स टू x, y की जगह हम 13 लगा देंगे। 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू x, x is equals to 3. Here x is equals to 3 centimeter and y is equals to 13 centimeter. ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें देखो, ये हमें एक फिगर दे दी हुई है, RICULU, ये सारी एक फिगर है। इसमें लिखा है इन द अबव फिगर। जो हमें ऊपर फिगर दी हुई है ना, इसमें दो पैरेललोग्राम बन रही है। एक बन रही है RISK और एक बन रही है CLUE। इनमें जो फाइंड करनी है हमने, जो x आ रहा है ना बीच में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम दोनों पैरेललोग्राम लेते हैं। पहले ये वाली पैरेललोग्राम लेते हैं। इन पैरेललोग्राम RISK, ये वाले लेते हैं RISK। इसको हम अलग से एक फिर से बना लेते हैं। RISK और K जो है ना वो 120 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल K प्लस एंगल S। एंगल K और S का सम जो है वो 180 डिग्री है। रीजंस वही, चाहे को इंटीरियर एंगल का सम बोल लो, चाहे एडजेसेंट एंगल, सेम होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स सम क्या हो गया, 180 डिग्री। तो K की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल S क्या आ गया हमारा, 60 डिग्री। यहां से एंगल S की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारी, 60 डिग्री। नाउ सेकंड पैरेललोग्राम ले लो। इन पैरेललोग्राम, अब कौन सी लेनी है, CLUE। CLUE ये वाले लेते हैं, इसको भी बना लो एक और, CLUE। अब यहाँ पे जो L है ना वो 70 डिग्री दी हुई है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, अब अगर ये 70 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो E भी क्या हो गया, 70 डिग्री। एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अब यहाँ इस फिगर में आ जाओ, हमें S भी मिल गया। S कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। E मिल गया हमें, E कितना था, S जो है E बन गया हमारा 70 डिग्री। तो
और ये x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है और सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हम वहीं लेते हैं ट्रायंगल, इसमें इसको O अगर मान लो तो EOS, तो इसको ले लो इन ट्रायंगल EOS एंगल E प्लस एंगल X प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली हमने। अब E की वैल्यू क्या आई है 70 डिग्री, X हमें फाइंड करना है और S की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो आता है 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से अगर हम 130 डिग्री निकालें तो X आ गया हमारा 50 डिग्री। तो इस तरह से देखो हमने X की वैल्यू निकालनी। बस ये क्वेश्चन इजी होते हैं, हमें जो प्रॉपर्टी पढ़ी होती है ना बस उसको ही अप्लाई करना होता है और उसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तभी ये क्वेश्चन इजी से निकले। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिगर है वो ट्रेपेजियम क्यों है और उनकी कौन सी दो साइड्स हैं वो पैरेलल है। अब मैंने ट्रेपेजियम आपको पढ़ाया है कि जिसका एक पेयर पैरेलल हो, दोनों साइड्स में से किसी एक साइड का पेयर पैरेलल हो। अब यहाँ देखो हमें एंगल L दिया है और एंगल M दिया है और इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, मतलब जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री है। तो एंगल L इज इक्वल्स टू 80 डिग्री और एंगल M इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इन दोनों का सम करेंगे एंगल M 100 डिग्री, इनका सम एंगल L प्लस एंगल M क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटेगी तो वो तभी काटेगी अगर वो पैरेलल होगा और 180 डिग्री का वो बना रहे हैं एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा को आयन इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं क्योंकि इनका सम जो होता है वो 180 का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है। और इसमें पूछा है कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब देखो इसकी कौन सी साइड्स पैरेलल है। ये दो लाइन अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है, तो मतलब कि KL इज पैरेलल टू NM। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर KL इज पैरेलल टू, इसका पैरेलल का साइन होता है MN। अब यहाँ पे देखो NK और ML पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 180 का नहीं बना रहे हैं। अगर यहाँ पे 100 होता तब हम बोल सकते थे कि ये दोनों भी पैरेलल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो साइड्स हैं। KL इज पैरेलल टू MN, हेंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.27। तो ये फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। इसमें बताया कि AB जो है पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के। तो हमें ये फिगर दी और हमें एंगल C को फाइंड करना है। अब जब हमें पता है AB अगर पैरेलल है DC के और एंगल B जो है वो है 120 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल B 120 डिग्री है तो एंगल D भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो
अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, और मान लो इसको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, और जो अब इसके को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल सी और एंगल बी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम वही लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहीं को इंटीरियर एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एडजेसेंट, ये भी लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। उनका जो एंगल सम जो है वो 180 डिग्री आ गया। तो इससे हमें एंगल सी की वैल्यू पता चल जाएगी। बी क्या है हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल सी की वैल्यू फाइंड की। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी और एंगल एस। हमें अब एंगल पी भी निकालना है और एस भी निकालना है। इफ अगर एस पी, ये जो फिगर है एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, और इसमें एक और कंडीशन दी है कि इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर हमने एंगल आर निकाल दिया, इज मोर देन वन मेथड, अगर हमने P निकालना है तो इसका अगर एक मेथड से निकाला है तो क्या कोई और मेथड भी है एंगल P निकालने का। तो सबसे पहले हम एंगल P फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो हमें 130 डिग्री दिया, एंगल Q जो है ना वो 130 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बताया है SP अगर पैरेलल है RQ के, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। चाहे को इंटीरियर एंगल्स लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ही लाइन पे हैं। तो एंगल P प्लस Q क्या है 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 50 डिग्री। अब एंगल R के ऊपर देखो ये साइन बना हुआ है, तो इस साइन का मतलब होता है कि 90 डिग्री है, तो एंगल R क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। अब इसमें भी ये पैरेलल लाइन है, इसमें ये एडजेसेंट ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है तो ये भी को इंटीरियर एंगल हो गए, तो एंगल R और S का भी सम क्या हो जाएगा 180। तो हम लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजंस तो वही होगा, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। एंगल R क्या है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल S हमें फाइंड करना है और 180 डिग्री। एंगल S क्या आ गया 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दिया, एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे एंगल S भी निकाल लिया, P निकाल लिया और R। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्या कोई और मेथड है एंगल P निकालने का या एंगल R निकालने का। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो देखो, अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इनका सम क्या होता है 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें P की वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। तो इसके सारे एंगल्स का सम ले लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब P को निकालना है ना, तो P यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम इसकी वैल्यू। Q क्या था हमारा 130 डिग्री, R हमारा 90 डिग्री, S भी हमारा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
इन सब का सम करो तो क्या आएगा 310 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। सेम जैसे यहाँ भी P 50 डिग्री था और यहाँ भी 50 डिग्री। तो एक और मेथड से हमने एंगल P की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।